हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं मंडे में मार्केट में क्या क्या रहने वाला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या क्या रहेगा, कैसे मार्केट मूव आउट करेगी, वही आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि निफ्टी जो कि फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा है, एक रेंज बाउंड में रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ये कह लीजिए कि काफ़ी रेंज बाउंड में हो गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा पूरा डे था, ये इतना पूरा रेंज बाउंड रहा था। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। पहला सपोर्ट जो यहाँ पे रहेगा निफ्टी का, वो रहेगा 24,553 का, अप्रॉक्स इस साइड। ये आप देखेंगे 553 का, इस कैंडल की जो विक है उससे थोड़ा सा नीचे, ये जो लास्ट कैंडल थी 15 मिनट्स की, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे सपोर्ट की, तो दूसरा सपोर्ट हमारा रहने वाला है 24,366 का, अप्रॉक्स यहाँ का। ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहने वाला है। मार्कआउट कर देती हूँ मैं इसको, S2 एंड दिस इज S1। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 24,755 का, 24,755 का अप्रॉक्स। ये वाला जो है, ये जो रेड कैंडल है यहाँ से इसकी विक, ये रहने वाली है हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस। और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 24,883 का। मतलब अगर जो मार्केट है वो अपसाइड की तरफ अगर मूव करती है कैंडल क्लोज करके, अगर वो कैंडल क्लोज करके मूव करती है, तो मार्केट हमको अच्छा खासा एक ये दे देगी, अच्छा खासा मूव दे देगी। इसको मैं मार्कआउट कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। और वन एंड दिस इज R2, दिस इज R2। अगर मार्केट जो है वो डाउन की तरफ मूव करती है, क्योंकि डाउन में बहुत ज़्यादा गैप है, और अगर मार्केट नीचे आई तो आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंट दे सकती है, क्योंकि मार्केट पूरे दिन फ्राइडे जो को रेंज बाउंड रही है। इसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट नीचे आती, सबसे पहले आपको वो 24,559 का देगी पॉइंट। उसके बाद पूरा 200 पॉइंट का नीचे और गैप बचा हुआ है। और उसके अलावा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सबसे पहले वो 24,758 को तोड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज करके ऊपर निकलती है, तो फिर जो चांसेस है वो है 24,884 तक के। ओके, अगर मैं अब इसकी प्रीमियम की भी बात कर ही लेती हूँ, क्या क्या प्रीमियम रहने वाले हैं निफ्टी के, तो मैं आपको बता देती हूँ। निफ्टी का प्रीमियम रहेगा पहला 24,500 का, ये हम PE देख रहे हैं, पुट। ओके, पुट देख लेते हैं हम 24,500 का। तो चलिए हम निफ्टी का फिर 24,500 का पुट देख लेते हैं। तो ये वाला रहेगा 12 दिसंबर का, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। इसको मैं 15 मिनट्स पे सेट कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में। ओके, ठीक है। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस रहने वाला, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलती है मार्केट कैंडल क्लोज करके, तो पहला रहेगा 112 का अप्रॉक्स, ये कैंडल यहाँ पर पहला ये रेजिस्टेंस रहने वाला है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 146 का,
अप्रॉक्स यहाँ का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 198 का। अगर मार्केट कैंडल क्लोज करके निकलता है तो मार्केट इतना ऊपर जा सकता है 198 का अप्रॉक्स यहाँ का। ठीक है, मैं इसको मार्कआउट कर देती हूँ R1, दिस इज R1, दिस इज R2, जस्ट सेकेंड, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3 अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव आउट करता है। अब हम नीचे की बात कर लेते हैं, सपोर्ट क्या क्या रहेंगे इसके, इस प्रीमियम के। पहला सपोर्ट रहने वाला है 96 का अप्रॉक्स, ये यहाँ का, इस कैंडल के ऊपर यहाँ का पहला सपोर्ट रहने वाला है। इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। दूसरा सपोर्ट रहने वाला है 80 का अप्रॉक्स, यहाँ का। एक सेकेंड, इसको हाँ मैं यहाँ पे ये मार्क कर देती हूँ। 80 का हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है इस प्रीमियम पुट के प्रीमियम पर, तो कुछ इस तरह से मार्केट दिखने वाला है आपको। दिस इज S2 एंड दिस इज S1। आप लोग नोट कर लीजिए पेपर ट्रेडिंग के लिए इसको। अब मैं बात कर लेती हूँ निफ्टी की हमारी पुट की बात हो गई है, तो निफ्टी के कॉल की बात भी करना ज़रूरी है। क्या प्रीमियम रहने वाला है, तो प्रीमियम रहेगा 24,750 का कॉल, 12 दिसंबर का 24,750 का कॉल देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सपोर्ट रहेंगे और क्या रेजिस्टेंस रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला सपोर्ट जो हमारा इसका रहने वाला है वो रहने वाला है 137 का। 156 पे अब इसकी करंट चल रही है और 137 अप्रॉक्स ये रहा, ये रहेगा इसका पहला सपोर्ट। उसके बाद दूसरा सपोर्ट रहने वाला है इसका 108 का, जो कि है अप्रॉक्स ये रहा। तीसरा सपोर्ट इसका रहेगा फिर 71 का। अगर ये काफ़ी और नीचे आ जाती है मार्केट तो फिर ये काफ़ी नीचे जा सकता है, जाने के बिल्कुल चांसेस है। ये 70 का इसका लास्ट बड़ा सपोर्ट आ रहा है। इसी के साथ अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, क्लोज करता है, तो क्या रहने वाला है। पहला रहेगा 185 का रेजिस्टेंस, इसको मैं रेड कलर कर देती हूँ। उसके बाद रहेगा 241 का रेजिस्टेंस अप्रॉक्स ये रहा, और तीसरा रहेगा फिर हमारा 300 का, जो कि काफ़ी ऊपर है। ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे पेपर ट्रेडिंग के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव आउट कर लेते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स में क्या रहने वाला है, क्या क्या होगा, तो एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट। ओके, इसको मैं वाइप आउट कर देती हूँ पहले। ये 15 मिनट्स का है। हम 15 मिनट्स में पहले देख लेते हैं कि मार्केट सेंसेक्स ने क्या किया था। 81,709 पर क्लोज किया था मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। पहला सपोर्ट जो है वो हमारा रहने वाला है 81,674 का। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो रहेगा 81,148 का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो है 80,294 का। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ कैंडल क्लोज करके जाता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 81,988 का, और दूसरा रहेगा 82,336 का। अब हम इसके प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में कौन से प्रीमियम हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें। तो सेंसेक्स में पुट का मैं प्रीमियम आपको बताती हूँ 81,300 का।
पुट रहेगा 81,300 का 12 जनवरी का। देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड, ये है, हाँ 10 जनवरी का आ रहा है पुट। एक सेकेंड, ओके। सो सेंसेक्स का मैंने प्रीमियम लगा दिया है 81,300 का। तो हम अभी देखते हैं, इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो पहला सपोर्ट इसका रहने वाला है 432 का। अभी ये करेंटली डील कर रहा है 460 पर, और पहला इसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 432 का, इस कैंडल का विक। इसको मैं ग्रीन कलर मार्क कर देती हूँ। ओके, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस इसका रहने वाला है 500 का। अगर कैंडल जो है वो अपसाइड की तरफ क्लोज करके निकलती है तो ये हमको पहला जो हमको पॉइंट देगी वो 500 का पॉइंट देगी, ये रहा। ठीक है, इसको मैं रेड कलर मार्क कर देती हूँ। अगर यहाँ से ये इस कैंडल को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, उसके बाद इसके अच्छे पॉइंट से 700 का पॉइंट है, और फिर उसके बाद सीधा 1000 है। काफ़ी ज़्यादा एरिया है पुट में। अगर ये पुट साइड की तरफ, अप साइड की तरफ जाती है तो ये हमारे पेपर ट्रेडिंग के चार्जेस। अब उसके बाद हम कॉल भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स की क्या कॉल कहती है, कौन सी कॉल हमें लेनी चाहिए। तो हमें लेनी 82,200 फॉर पेपर ट्रेडिंग, 82,200 की कॉल। ये हम देख रहे हैं 13 दिसंबर का। ठीक है, पुट ऐड हो गया, सॉरी, कॉल ऐड करनी है। 82,200 का कॉल। ठीक है, अब इसका सपोर्ट बता देती हूँ आपको। पहला सपोर्ट क्या रहने वाला है? पहला रहने वाला है अगर ये नीचे की तरफ मार्केट जाती है, अभी करंटली 475 पे डील कर रही है, अगर ये नीचे की तरफ गई तो ये पहला सपोर्ट है इसका 461 का। ये इसका पहला सपोर्ट है। उसके बाद नीचे दूसरा सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 371 का। ये रहा 371। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, मार्केट अगर ऊपर की तरफ कॉल में फटता है तो क्या रहने वाला है? पहला रहेगा 544 का, 544 का। इसको मैं रेड कलर मार्क कर देती हूँ। और दूसरा रहने वाला है 760 का, 760 का। ये वाला दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है पेपर ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्या रहेगा बैंक निफ्टी में? ओके, तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया था 52,509 पर, नीचे आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड ही रहा था फ्राइडे। सो इसका पहला जो अगर सपोर्ट रहने वाला है, जहाँ से मार्केट अगर नीचे की साइड मूव करता है, तो पहला सपोर्ट है 53,372 का। 53,372, ये रहा इसका पहला सपोर्ट। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो है वो रहेगा 53,372 का पहला है, 52,959 का दूसरा सपोर्ट है। काफ़ी नीचे सपोर्ट है, मीन्स पुट में जो है
वो काफ़ी स्पेस बचा हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो वो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको देने वाला है। इसी के अलावा अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है कैंडल क्लोज करके, तो पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है 53,624 का। 624 का पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसको रेड कलर मार्क कर देती हूँ। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा रहने वाला है 53,893 का। अप्रॉक्स अराउंड यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कुछ मंडे के प्रेडिक्शंस। क्या रहेगा मार्केट, कैसे खुलेगा, होप मार्केट अच्छा खुले। गैप डाउन खुलेगा तो हमको ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है, गैप अप के लिए इतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। देखते हैं मार्केट कैसा मूव करता है। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड